विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में उद्धव ठाकरे सभी 288 की 288 विधानसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है उद्धव ठाकरे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं वैभव परब से, मतलब महाविकास अघाड़ी उसके दिन पूरे हो रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे अपने दम पर सभी 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वैभव जी बिल्कुल स्वाभाविक है, जब लोकसभा में एनडीए की सरकार होते वक्त भी वो महाविकास आघाड़ी की अगर 30 सीटें आती है तो ये तीनों पार्टियों का आत्मविश्वास है ये दुगना हो गया है। इसलिए उद्धव ठाकरे ने पिछले 2 दिन से अभी सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को बुला के 288 सीटों पर तैयारी करने के आदेश है वो दे चुके हैं। यानी इसका मतलब ये भी होता है कि महाविकास आघाड़ी के दिन पूरे हो गए क्या, क्योंकि पिछली लोकसभा में देखा जाए तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच तनातनी चल रही थी सांगली और भिवंडी की सीट और मुंबई की सीट को लेकर। आज भी विधान परिषद के जो चुनाव होने जा रहे हैं कोंकण पदवीधर, उसको लेके हुए भी चैनी तला का फोन ना उठाने पर कांग्रेस पूरी तरह से नाराज है। कांग्रेस को बिना पूछे ठाकरे ने 4 उम्मीदवार प्रत्याशी अपने दिए हुए थे और उसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने उद्धव ठाकरे पर जाहिर रीत्या नाराजगी जताई थी। अब देखना यह होगा ये नाराजगी का रूपांतर है वो धीरे धीरे महाविकास आघाड़ी टूटने पर होता है क्या, क्योंकि उद्धव ठाकरे अगर 288 सीटें पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अब पवार और कांग्रेस को गुड बाय बोलने का वक्त आ गया है। रुमाना जी, शुक्रिया वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हम तो यहाँ पर ये चर्चा कर रहे थे कि साहब जिस तरीके से महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए को हार मिली है, ये हार का साइड इफेक्ट कि महायुति जो है अब वो बिखरेगी, उसमें एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ होता हुआ क्या नजर आ रहा है, राकेश शुक्ला जी का रुख करते हैं। सर, यहाँ तो जीतने वाली जो महाविकास आघाड़ी है वो पहले टूट की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर सवाल भी है कि निपटा बड़ा चुनाव, आघाड़ी में अब क्यों तनाव। सर देखिए, उद्धव ठाकरे का जो ये ऐलान है वो साफ तौर पे उन्होंने एनडीए को संकेत दिया है कि एकनाथ को छोड़ो, मेरे से जोड़ो, मेरा चुनाव चिन्ह लौटाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं। कुल मिला के उद्धव ठाकरे का अगला एजेंडा है नीतीश कुमार बनना, यानी किंग मेकर। वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन था, विधानसभा चुनाव में भी वही प्रदर्शन इसलिए रहेगा क्योंकि विरासत की राजनीति में वो खोटे सिक्के साबित नहीं हुए, वो खरे सिक्के साबित हुए। भारतीय राजनीति में जो भी विरासत की राजनीति किया है, तो मुलायम सिंह का अखिलेश के साथ गया, तो उद्धव के साथ गया, बाला साहेब ठाकरे का राज ठाकरे के साथ नहीं गया, और लालू का विरासत गई तेजस्वी के साथ। तो उस विरासत लेकिन ये इतना सिंप्लीफाइड है मामला, क्योंकि यहाँ पर अगर एकनाथ शिंदे गुट का स्ट्राइक रेट देखा जाए और अगर उद्धव गुट का स्ट्राइक रेट देखा जाए इसी लोकसभा चुनाव में, फर्क नहीं है, दोनों बराबरी पर हैं, करीब 50% स्ट्राइक रेट। बहुत अच्छा पॉइंट है। और आपको दो पॉइंट इसमें और ऐड कर दूं, सभी इसको समझेंगे कि देखिए, सिंपैथी फैक्टर जब होता है पॉलिटिक्स में, सीधा सिंपैथी फैक्टर क्लिक किया है, और जो विरासत की बात कही शुक्ला जी ने उद्धव ठाकरे के लिए, बट इट डजंट क्लिक मेनी टाइम्स। तो एक कैलकुलेशन उद्धव की ये भी होगी कि आप जितना अभी तक खींच पाए हो उसको जल्दी से जल्दी और अपनी तरफ खींच लीजिए। ऐसा नहीं कि 4 साल बाद तक भी वो चलता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ब्रेक में हम लोग बात कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि शिंदे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए क्योंकि उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म कर लिया। हम लोग क्या 12 से 2 पॉलिटिकल शो में जो अलग अलग पहलू होते हैं किसी खबर के, जितने भी पहलू निकल सकते हैं उन सब पर बात कर रहे हैं। तो इसमें एक और पहलू मुझे समझ में आ रहा है, आप उस पर जरा रोशनी डालिए कि ये अलग जो चुनाव लड़ने की रणनीति, इसे रणनीति के तौर पर क्यों ना देखा जाए महाविकास आघाड़ी की, कि साहब 48 में से 30 सीटें हमने जीती हैं, हम जो ऑपोजिशन का स्पेस है विधानसभा चुनाव में उसको भी बीजेपी या महायुति के पास ना जाने दें, उस पर भी हम कहीं ना कहीं कब्जा करें और बाद में पोस्ट पोल अलायंस, उसका तो विकल्प खुला ही है। वो फ्रीडम तो रहेगा। रोमाना जी, मैं पॉलिटिक्स को इतना ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से कभी नहीं देखता। मैं हमेशा उसको 50 शेड्स ऑफ ग्रे की तरह से देखता हूँ कि जो कहा जा रहा है कि ये 288 सीटों पर लड़ेंगे, और आज मैं लिख कर दे देता हूँ आपको कि कभी नहीं होगा कि शिवसेना अकेले चुनाव लड़े। ये तो एक चुनाव की तैयारी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करने के लिए वो 288 पर, और दूसरे जो दल है सहयोगी उनको मैसेज देने के लिए कि भाई हम एक ताकतवर पार्टी हैं, एक ताकतवर संगठन है।
हम उस पे जाएंगे और जी। आपको इनिशिएट करना पड़ेगा कि कैसे हमारे साथ बढ़ना है, कैसे हमारे साथ चलना है। आप देख लीजिए इंडिया गठबंधन को, देखिए अखिलेश यादव पहले से तो मतलब 80 आप ये सीटों कह पर रहे लड़ हैं रहे इसको थे। एक मैसेजिंग और पोस्टरिंग नहीं, अपने कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए और साथ ही लड़ाई साथ लड़ी मनोबल जाती है। बढ़ाने वाली एक रणनीति अपने कार्यकर्ताओं के लिए इस रूप में भी देखा जाना चाहिए।